बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इससे पहले हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला ये जो चैप्टर है, चैप्टर 10 ऑफ क्लास 10, ठीक है, हम उसके पिछले सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जो कि आपके लिए अपलोड हो भी रहे हैं, हो भी चुके हैं। ठीक है, और आप उनको देख भी रहे हैं। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स दिस टॉपिक दैट इज वेव साइकिल। वो स्टूडेंट्स जो कि मेरे साथ रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उनके लिए भी ये लेक्चर्स हैं, और वो जो कि ऑनलाइन क्लासेस अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वो उनके लिए यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब आ जाते हैं टुवर्ड्स द वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज वेव साइकिल। As a wave passes through a given point along its path, that point undergoes cyclic motion. The point is displaced first in one direction, then one in the other direction. Finally, the point returns to its original equilibrium position, thereby completing one cycle. The number of wave cycles are represented by n. As it is a pure number, it has no unit. ठीक है, देखिए नंबर वेव साइकिल क्या है कि एक वेव ने एक पर्टिकुलर मेन पॉइंट से ट्रैवल किया, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर एक्सट्रीम पॉइंट तक मूव की, ठीक है, एंड अंडर द रीस्टोरिंग फोर्स वो वापस आती है टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, लेकिन मेन पोजीशन पे आके वो रुकती नहीं है बिकॉज ऑफ इनर्शिया। वो एक सेकंड एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ मूव कर जाती है वो बॉडी। ठीक है, अब सेकंड एक्सट्रीम पॉइंट पे इसके ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स दोबारा से बहुत शदीद एक्ट करती है और वो दोबारा से मेन पोजीशन की तरफ मूव करती है। अच्छा, ये अलग बात है कि वो दोबारा से इनर्शिया के अंडर वो दोबारा से दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ मूव करती है, लेकिन क्या है, हम यहाँ पे आके मेन पोजीशन तक आके रुक जाते हैं। ठीक है, तो ये जो एक बॉडी का मोशन है फ्रॉम अ मेन पॉइंट टू वन एक्सट्रीम पॉइंट, देन टू सेकंड एक्सट्रीम पॉइंट एंड देन अगेन टू द मेन पॉइंट, ये जो एक साइकिल कवर करती है बॉडी, जो भी बॉडी वाइब्रेशन को अंडरगो कर रही है उसे हम कहते हैं वेव साइकिल। ठीक है, एक बॉडी एक टाइम के अंदर कितने ज्यादा ये साइकिल्स कवर करती है, कितने ज्यादा दफा ये चक्कर कंप्लीट करती है, हम उसे वेव साइकिल कैरेक्टराइज करेंगे या कैटेगराइज करेंगे। अगर 10 ये साइकिल कवर होते हैं इन 1 मिनट, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि वेव साइकिल क्या है, 10 वेव साइकिल्स हैं इन 1 मिनट। ठीक है, या अगर 10 मिनट में करता है तो 10 मिनट। ठीक है, तो हम इसको टाइम के साथ रिलेट करेंगे। अब इसको इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। अगर मैं कहूँ n इज इक्वल टू 10, सो इट मीन्स 10 वेव साइकिल कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, और वो टाइम जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम रेफरेंस के तौर पे यूज होगा कि वो सेकंड्स आप ले रहे हैं या मिनट्स ले रहे हैं, आवर्स ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं। ठीक है, दैट इज दिस। कभी भी बॉडी का मीन पोजीशन से होके एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके वापस एक मीन पोजीशन पे आ जाना इज नॉट अ वेव साइकिल। साइकिल तब पूरा होगा जब वो मीन पोजीशन से होके दोनों एक्सट्रीम पोजीशन से गुजरेगी और फिर मीन पोजीशन पे वापस आएगी, दैट इज वन वेव साइकिल। इस पॉइंट को आपने भूलना नहीं। ओके, नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आर द नंबर ऑफ द वेव साइकिल्स। अच्छा, एक और चीज हम वेव साइकिल में ये भी देख लेते हैं। जनरली मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ये तो आपने वेव को मैंने आपको ऐसे बताया ना एक ऑसिलेटिंग बॉडी के हवाले से। अगर जनरली वेव को देखें ना तो वेव यूं मूव कर रही है, ठीक है, उसका एक क्रेस्ट डेवलप हो रहा है और एक ट्रफ डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो ये एक वेव साइकिल कहलाएगा। ठीक है, जिसमें एक क्रेस्ट आता है और एक ट्रफ आता है, दैट इज अ वेव साइकिल, और इसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब क्या है कि दैट एक सर्टेन पॉइंट से कितने वेव साइकिल्स पास हो रहे हैं। सपोज ये एक सर्टेन पॉइंट है पी, इसमें से कितने वेव साइकिल्स पास हो रहे हैं, दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, पर्टिकुलर यूनिट टाइम। अब वो यूनिट टाइम आप सेकंड्स में, मिनट्स में, आवर्स में, ईयर्स में ले लो, ठीक है, वो जो भी होता है, दैट इज इक्वल टू हर्ट्स। ठीक है, दैट इज बेसिकली द फ्रीक्वेंसी, एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। तो अगर मैं ये कह रही हूँ कि दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पर सेकेंड, ठीक है, 2 पर सेकेंड, तो इसका मतलब 2 साइकिल जो है वो पास हो रहे हैं, एक वेव और दूसरी वेव। देखिए यहां तक एक वेव आके खत्म हो गई थी, ये यहाँ तक दूसरी वेव है। इसका मतलब 2 वेव्स पास किए हैं इन 1 सेकेंड फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इस वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2। ओके, होप सो आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं टुवर्ड्स द टाइम पीरियड। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन वेव साइकिल टू पास थ्रू अ सर्टेन पॉइंट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। मतलब एक सर्टेन पॉइंट है, सपोज ये पी,
इसमें से वेव ने गुजरना है, तो एक पूरी वेव साइकिल इस पॉइंट से, पॉइंट पी से कितने टाइम के अंदर अंदर गुजरेगा? सपोज 1 सेकंड के अंदर गुजर जाता है ये पूरी वेव साइकिल, तो हम क्या कहेंगे? टाइम पीरियड टी, कैपिटल टी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी एंड इट्स यूनिट इज सेकंड्स। ठीक है, जनरली ये सेकंड्स में मेजर किया जाता है। It is the time any vibrating element of the wave takes to move through one complete oscillation. Time period is the reciprocal of frequency. ये मैं आपको बार बार ऊपर पढ़ा चुकी हूँ कि that time period frequency inversely proportional। देखिए ना, बात क्या है कि अगर एक वेव बहुत ज्यादा टाइम लगा रही है एक पॉइंट से मूव करने के लिए, तो इसका मतलब कम वेव्स जो है वो मूव कर सकेंगी, कम नंबर ऑफ वेव्स मूव कर सकेंगी, तो इसका मतलब क्या होगा? फ्रीक्वेंसी कम होगी। समझ आ रही है? तो क्या है, अगर टाइम पीरियड, एक वेव टाइम पीरियड ज्यादा लगा रही है तो ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स नहीं गुजर सकेंगी। सपोज आप इसको समझ लें कि आपने कपड़े फोल्ड करने, आपने एक कपड़ा फोल्ड करने में 1 मिनट लगा रही हैं, ठीक है, तो 10 कपड़े फोल्ड करने में 10 मिनट लगा देंगी। समझ आ रही है? तो एक कपड़ा फोल्ड करने में यानी आपने टाइम पीरियड ज्यादा लगा दिया, तो उस टाइम, कम टाइम पीरियड में आपने क्या करने हैं? कम ही कपड़े फोल्ड कर सकेंगे। सपोज 5 मिनट के अंदर आप सिर्फ 5 कपड़े फोल्ड कर सकेंगे, लेकिन अगर आप 1 मिनट के अंदर अंदर 2 कपड़े फोल्ड कर देती हैं या 5 फोल्ड कर देती हैं, ठीक है, तो फिर 5 मिनट के अंदर अंदर, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो आपको चाहिए, उसमें आप ज्यादा कपड़े फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्लॉथ्स यहाँ पर फोल्ड जो आपने किए हैं पर टाइम पीरियड वो ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं टुवर्ड्स द वेव स्पीड। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेव स्पीड। कि मतलब एक वेव जो है, जो पूरी वेव जनरेट हुई है, मैं एक वेव साइकिल की बात नहीं कर रही, एक पूरी वेव की बात कर रही हूँ। उस वेव के अंदर बहुत सारे वेव साइकिल्स हो सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ्स हो सकते हैं। ठीक है, तो एक, सपोज एक जगह से दूसरी जगह एक वेव ने जाना है और वो जो है वो बहुत जल्दी जल्दी ट्रैवल करके जा रही है, तो इसका मतलब उस वेव की स्पीड ज्यादा है। ठीक है, तो दिस स्पीड v इज इक्वल टू डेल्टा टी ओवर डेल्टा, सॉरी, डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। ठीक है, d इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड t इज द टाइम टेकन। कि एक अगर कम टाइम पीरियड में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो वेलोसिटी वुड बी मोर। ठीक है, स्पीड वुड बी मोर। इफ अ वेव ट्रेवल्स डिस्टेंस इक्वल टू द वेवलेंथ, अगर एक वेव सिर्फ इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कि उसके एक वेवलेंथ के वो इक्वल हो जाता है, दिस d इज इक्वल टू वेवलेंथ। ठीक है, then the time taken will be equal to its time period। then इस ये जो टाइम पीरियड है वो, सॉरी, ये जो टाइम है वो किसके इक्वल हो जाएगा? टाइम पीरियड के लिए हो जाएगा, के इक्वल हो जाएगा। देखिए, सिर्फ एक वेव ट्रैवल कर पा रही है एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो ये किसके इक्वल है? लेमडा के इक्वल है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू लेमडा। तो ये असल में क्या था? ये था टाइम पीरियड के एक वेव साइकिल कंप्लीट होने में कितना चाहिए? टाइम पीरियड चाहिए। तो v शुड बी इक्वल टू लेमडा ओवर t। ओके, अच्छा, अब देखो, चूंकि टाइम पीरियड का रेसिप, अगर आपको टाइम और फ्रीक्वेंसी दिया गया है ना, सॉरी, टाइम और वेवलेंथ दिया गया है, तो आप यहाँ पर स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको टाइम के बजाय फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, तो आप क्या कर सकते हो? लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v। ओके, नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के केस में जो वेव होती है वो विद द स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल करती है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸8। तो आप यहाँ पे c की वैल्यू पुट करके आप फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फाइंड आउट कर सकते हो। बट रिमेंबर, दिस इज जस्ट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नॉट फॉर द ट्रांसवर्स वेव्स, सॉरी, नॉट फॉर द मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, अच्छा, अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। महर मूव्स वन एंड ऑफ द रोप अप एंड डाउन विद द स्पीड। अब आपको यहाँ पे स्पीड दे दी गई है। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस ऑसिलेशंस हुज वेवलेंथ, वेवलेंथ भी दे दी गई है आपको। ठीक है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स जनरेटेड इन द रोप। तो आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। अगेन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। यहाँ आपने क्या करना है? आपको v और लेमडा दिया गया है, आपने फ्रीक्वेंसी को एक साइड पे रखना है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v ओवर लेमडा।
ठीक है, तो यूं आप जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।